नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विद हिमांशु में। आज 24 फरवरी 2026 को भारतीय शेयर बाज़ार में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। आईटी सेक्टर में फिर से भारी बिकवाली और अमेरिका के नए टैरिफ के डर से बाज़ार ने अपनी पिछले 2 दिनों की बढ़त जो है वो गंवा दी। आज हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों और कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो चलिए आज की निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। फिफ्टी डे मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट ओपन हुआ और फिर वहाँ से देखिए कल जैसे हम लोगों ने मार्क किया था कि ऊपर में जब तक 25,770 और नीचे 25,570 का लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। तो अब देखिए ये लगभग खुला ही पहली कैंडल ने 25,570 का लेवल ब्रेक किया और फिर उसके बाद देखिए फिर पूरे दिन जो है वो नीचे ही आता रहा और फाइनली आज जो है वो 25,327 के आसपास का लो बनाया। उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। कल के लिए जो लेबल्स हैं वो मार्क करके रखने हैं। पहला तो लेबल है 25,350 का, 330 का ये जो लेबल है 25,330 का लेवल, मतलब जो आज का लो है, डे लो है, उसको हम नीचे में एक लेवल मान के चलेंगे। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ऊपर 20 EMA के ऊपर है, अगर सस्टेन करता है तो फिर पहला मूव आपको 25,500 और 25,500 अगर ब्रेक करता है तो फिर 25,570। जब तक 25,600 का लेवल ब्रेक नहीं करता और सस्टेन नहीं करता है तब तक जो है आपको लॉन्ग नहीं होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी के लिए स्ट्रेटजी यही है कि सेल ऑन राइज, जब ठीक है बढ़ने पे आप जो है सेल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो निफ्टी के लिए अभी के लिए ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आईटी सेक्टर बहुत आज कमज़ोर रहा और आईटी का वही जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एंथ्रोपिक AI टूल्स की वजह से काफ़ी करेक्शन हुआ है। इन्फी, TCS और एकल्स जितनी भी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की, वो सब जो है वो इस समय उसमें ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी टैरिफ थे उन सबको इलीगल करार दिया। लेकिन ट्रंप ने धमकी दी कि जितने भी कंट्रीज़ से जो भी ट्रेड डील्स हो गई है उस ट्रेड डील के अगेंस्ट में अगर कोई जाता है, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, तो फिर उसको वो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब इस तरह की जब धमकी दे रहे हैं, 15% के नए ग्लोबल टैरिफ की भी उन्होंने धमकी दी है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स में डर है। और जब भी इन्वेस्टर में डर होगा तो जाहिर सी बात है इस तरह का सिनेरियो मार्केट में देखने को मिलेगा। और क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो वो भी डॉलर की मजबूती जो है जब भी होगी तो हमारे बाज़ारों में इस तरह की कमजोरी देखने को मिलेगी। कल के लिए चलिए निफ्टी का लेवल्स देख सकते हैं। तो पहला लेवल जो निफ्टी के लिए है वो
25,330 का लेवल हो गया, और दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो 25,000 का लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा 25,000 का लेवल। ठीक है, तो इस चीज़ को मार्क करके रखिए, 25,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल होगा, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर भगवान ही मालिक है कि कहाँ जाएगा। चलिए निफ्टी का जो है ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। दो मार्च की नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वीकली, तो 25,300, 25,400 एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, 25,300 और 25,000 तो मेजर सपोर्ट है ही है, उसमें कोई नई बात नहीं। ऊपर की तरफ 25,500 और 25,600। 25,600 के ऊपर जब तक नहीं टिकता है तब तक लॉन्ग नहीं होना, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सेंसेक्स ने भी आज बहुत अच्छा मूव दिया, और आप लोग अगर इस मूव को जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था अगर उसको एग्जीक्यूट कर पाए होंगे तो बहुत अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट बना होगा सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अभी भी देखिए 81,700 से 81,800, 81,700 और 81,800 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट लेवल है, तो जब तक इसके ऊपर है ठीक है तब तक जो है बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 20 EMA के नीचे ही है, तो जब तक 20 EMA ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको लॉन्ग तो नहीं होना है फ़िलहाल, और वही स्ट्रेटजी आपको रखनी है जो निफ्टी में रखनी है, वही स्ट्रेटजी आपको सेंसेक्स में भी रखनी है कि सेल ऑन राइज, ये ध्यान रखिए। तो ये बात कल के लिए एकदम क्लियर है कि जब तक निफ्टी में 25,600 का लेवल ब्रेक नहीं करता है ऊपर की तरफ, और सेंसेक्स में 82,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको लॉन्ग नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू सो मच।